आ गया, इसको बटन लगा दो। लगा दिया। वाओ, ये क्या है? क्या ये आप बताओ, ये क्या है? क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये तो कौन? गर्ल है ये। गर्ल है। हाँ, गर्ल होता है। ये क्या है? ये आप बताओ क्या है? ये क्या है? डुगू बताएगा। ये क्या है? बताओ क्या है? जिनने गंदा बच्चा नहीं देखा है वो देख लो, ये रहा, ये मेरे सामने ये लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ है ना जो ये मेरे सामने जो लेटा हुआ है, ये बच्चा गंदा बच्चा है। ये बिल्कुल बात नहीं मानता है। मैंने ये बैग वहां रख रखा है, इस बैग को उठा के नीचे गिरा दिया, अभी दोबारा से मैंने उठा के रखा है। क्या मतलब है इसका इतनी शरारत करने का? और ये बैग अगर इसके ऊपर गिर जाता, इसके पैर के ऊपर, तो इसका क्या हाल होता? और अब देखो मुझे मार रहा है। कोई ऐसा बच्चा होता है जो अपनी मम्मा को मारता है? ये देखो, सुना क्या? ठीक है ना, मैं जा रही हूँ इसको छोड़ के, बाय। ठीक है, नहीं मैं जाऊंगी, मैं आपकी मम्मा नहीं बनूंगी, मुझे नहीं बनना आपकी मम्मा, मैं जा रही हूँ, बाय। हेलो नीरज, यार कलर कर दो यार मेरे बालों में, कितने दिन का ला के रख रखा है यार वो। यार आपकी तो पूरे दिन चाय यार मेरे को ऐसा दिल करता मैं ढाबा खोल लूँ सच में, पूरे दिन चाय बनाती रहती हूँ। कितनी चाय बनाऊँ? प्लीज नीरज मेरे कलर कर दो ना नीरज। देन आई एम इन द किचन, वही चाय बट पहले हमने खाना खाया था, मुझे वो बर्तन साफ करने हैं पहले, उसके बाद ही जाके चाय बन सकती है ऐसे नहीं बन सकती। ये दिखाती हूँ मैं आपको, बर्तन पड़े हुए हैं मेरे। देखिए ये वाला सिंक सुबह चाय वाला भरा पड़ा है, और ये खाना खाया था सब भरा पड़ा है, अभी इनको वॉश करना पड़ेगा। ये बर्तन पहले उठाऊंगी यहाँ से, उसके बाद फिर ये बर्तन वॉश करूँगी। बाकी मैंने मेरी किचन की देखो कितनी अच्छी क्लीनिंग कर रखी है, ये देखो देखो, ये देखो मेरी गैस, ये सारी चीज़ें। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, नीचे से भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल साफ़ रखती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये पता नहीं क्या आ गया है यहाँ से ऊपर से। डुगू ये क्या है? ये क्या आ गया? ये पता नहीं, डुगू आपने खींचा है क्या? क्या है ये? क्या? और ये देखिए, पहले मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, इसके ऊपर ये बिछाया हुआ था नहीं, हटा दिया मैंने इसको। पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इस पे बर्तन रखेंगे। अब इसको पानी से वॉश कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं, सिंक दोनों साफ़ हैं, अब बर्तन क्लीन हो गया। पतीला लेते हैं और चाय बनाते हैं। नीरज ने बोला है कि चाय पीने के बाद मैं तेरे बालों में कलर करूँगा। कलर लाए हुए 3-4 दिन हो गए, पड़ा हुआ है, देखते हैं करेंगे या नहीं करेंगे। मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। और देखिए ये आज मैंने ना पुरानी टी शर्ट ही डाल रखी है, क्योंकि मेरे को ये था कि नहा के पुरानी टी शर्ट डाल लेती हूँ। नीरज बालों में कलर करेंगे तो फिर उसके बाद नई टी शर्ट डालूंगा, गंदी हो जाएगी, तो ये पुरानी भी होगी तो फेंक दूँगी इसको मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे ये देखो टॉयज़ ले लो, मुझे भी दे दो टॉयज़। गिव मी दिस वन, दिस एलिफेंट। ये लो, टेक योर मनी। Elephant, yeah. No. Thank you. Thank you. Okay, bye. Welcome to my YouTube family. कैसे हो आप सब? और हम बिल्कुल ठीक हैं। और अभी बजे हुए हैं, टाइम कितना हो गया है? 4:19 हो चुके हैं। और मैंने व्लॉग लेट ही स्टार्ट किया है आज, क्योंकि आज मैं सुबह ना बाथरूम वगैरह क्लीन करने लग गई थी। बहुत गंदा हो रखा था सब कुछ, तो इसलिए वो साफ़ करने लग गई थी, तो उसमें टाइम लग गया। ऊपर से वीडियो सुबह मैं अपलोड करती हूँ, पहले सुबह एडिट करती हूँ उठ के, क्योंकि रात को लेट, एडिटिंग तो मैं रात को ही कर देती हूँ, बट जो अपलोड करनी होती है मैं सुबह करती हूँ, तो उसमें टाइटल वगैरह बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, तो उस वजह से फिर टाइम लग जाता है। ऊपर से फिर बच्चे का खाना, इनका खाना वगैरह बनाना पड़ता है, तो हर चीज़ नहीं दिखा सकती मैं। जितना हो सकता है उतना मैं आपको दिखा देती हूँ। और अब जैसे जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी सारा सब कुछ। ये देखिए ऐड कर दिया। क्या हुआ?
क्या करने आए हो आप किचन में? मैं मारने आ गई हूँ फ्रिज हैं? मारा मुझे। तुम छोड़ो, अब चले जाओगे, आ जाओ। नहीं है कि मेरे को मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। कोई किसी का नहीं है आज के टाइम में। बहुत गंदे गंदे लोग हैं, लोग ऐसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। बहुत बुरा काम है, कोई किसी का नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड है ना बहुत भोले हैं, इनको किसी चीज़ की समझ नहीं है, किसी चीज़ की भी। मेरी मम्मी होती थी ना, मैं उनको हर बात बताती थी, मतलब जो भी कुछ। और अब है ना मेरे पास कोई नहीं है जिसके पास मैं फ़ोन। मेरे को दुबई आए 3.5 महीने हो गए, एक्सपायर हुई थी इसी साल में। मेरी मम्मी को कैंसर थी, तो हम वहीं थे मम्मी के पास ही, मेरे हस्बैंड और मैं। इन्होंने बाहर का वीज़ा लगवा रखा था। इन्होंने लगवाया तो यूक्रेन का था वीज़ा कि भी यूक्रेन चले जाएंगे। फिर यूक्रेन में युद्ध वगैरह हो गए थे, इस वजह से फिर एजेंट ने इनको यहाँ पे दुबई में कह के दुबई में करके और फिर आगे निकाल दूंगा। और अब यहाँ में इनको 8 महीने हो गए हैं और मुझे 3.5 महीने हो गए हैं यहाँ रहते हुए। तो उस टाइम हम अपनी मम्मी के पास रह रहे थे, तो मेरी मम्मी के ना कैंसर बता दी डॉक्टर ने। जैसे मम्मी ना बहुत सूखती जा रही थी पिछली साल जनवरी से लेके। और जब हम मम्मी के पास आए थे ना, अक्टूबर में आए थे उस टाइम हम, सितंबर या अक्टूबर ऐसे आए थे, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। 15-16 किलो वजन कम हो गया मेरी मम्मी का। हम डॉक्टर के लेके गए मम्मी को, डॉक्टर ने ना पूरा चेकअप किया, 2-3 बार अल्ट्रासाउंड किए। मैं रेवाड़ी से हूँ, हरियाणा रेवाड़ी। तो वहाँ रेवाड़ी में विराट हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरी मम्मी को हमने दिखाया। जब उन्होंने बोला ना भी कैंसर है, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। हम तो ये सोच रहे थे मम्मी को शुगर है, क्योंकि मेरी मम्मी को ना हमेशा 500-600 शुगर रहती थी, हमेशा। फिर बच्चों के सिर पे माँ का साया होना सबसे ज़रूरी होता है, ये सच है। तो ना जब डॉक्टर ने बोला भी कैंसर, उन्होंने ऐसे बोला कैंसर की शुरुआत है, तो हमने सोचा हम बहुत घबरा गए थे सारे, क्योंकि मेरे भाई नहीं है ना कोई रिश्तेदार, कोई नहीं है अपना। आज के टाइम में कौन अपना होता है? कोई भी नहीं होता। मैं इतनी डर गई थी, मैंने सोचा अब मेरी बहनों का कोई भी नहीं है, क्या करूँगी मैं। 3-4 दिन तक कोई भी बात हमने अपनी मम्मी को नहीं बताई कि मम्मी आपको ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। पर मम्मी को ना थोड़ा बहुत शक हो गया था, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए थे, तो मम्मी को ये था भी। मम्मी बोली जब मैं ठीक हूँ, हमने बोला मम्मी आपको ना आर्टेमिस हॉस्पिटल है, जैसे लोगों ने सजेस्ट किया ना, तो फिर हमने सोचा क्योंकि पापा का कार्ड है आर्मी का, तो हमने सोचा मम्मी को ना आर्टेमिस हॉस्पिटल है ना, वहाँ दिखाते हैं। फिर मम्मी बोली मैं ठीक हूँ, तो मुझे क्यों लेके जा रहे हो तुम आर्टेमिस हॉस्पिटल में, मैं मम्मी को चेकअप होंगे। तो फिर इतने तंग हुए ना, कोई भी नहीं होता है यार इस टाइम में, किसी का कोई भी नहीं होता, ये सच है। मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे पापा ड्यूटी पे थे, मेरी दोनों बहनें, हमने किया है जो किया है। और फिर उसी से पहले मेरी मम्मी का पीटी स्कैन हुआ था। पीटी स्कैन में फुल बॉडी का स्कैन हुआ था, वो दवाई वगैरह करके करते हैं, वो हुआ था। उसमें बिल्कुल गंदा रिजल्ट आया मेरी मम्मी का। वो बोले डॉक्टर की भी 3rd पता नहीं 4th स्टेज है। और बहुत हम इतने घबरा गए थे। उसके बाद मम्मी को पता चल गया था, मम्मी बोली तो मुझे बता दो। मेरी मम्मी बहुत हिम्मत वाली थी, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली। मम्मी बोली तुम मुझे बता दो एक बार, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं हर बीमारी से लड़ सकती हूँ। तो मेरी बहन ने मेरी मम्मी को बता दिया था। तो फिर उसके बाद पीटी स्कैन के बाद हमने 1-2 डॉक्टरों से वो रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने डरा दिया हमें बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मम्मी को ना, जैसे कहते हैं ना, हम ये सोचते हैं भाई डॉक्टरी इलाज से मतलब, कहते हैं ना जब किसी के कुछ हो तो हर जगह आदमी घूमता है कि कैसे भी करके बचा ले, कैसे भी करके कुछ भी कर ले, बचा ले। तो वो वाली कंडीशन थी हमारे साथ। हम मेरी मम्मी को लेके एक, पता नहीं कहाँ, दिल्ली में एक दरबार है किसी का, तो वहाँ पे गए हम, वहाँ पे हमने दिखाया, तो उन्होंने
कुछ करने को बोला, पूजा पाठ वगैरह, वो हमने किया। उसके बाद बायोप्सी हुई। बायोप्सी होने के बाद मेरी मम्मी का जो पेट स्कैन में जो रिज़ल्ट आया था ना, उससे अपोजिट आया इसमें बायोप्सी में बिल्कुल। तो हमें ये हुआ, मैं कभी मम्मी के ना असर हुआ उस चीज़ का जो हम लेके गए थे वहाँ पे। फिर बायोप्सी में आया अभी ग्रेड 2 है। तो डॉक्टर ने फिर उसके बाद जैसे 3-4 दिन बाद आई थी रिजल्ट, मतलब रिपोर्ट आई थी ना बायोप्सी की। मैं और मेरे हस्बैंड गए रिपोर्ट ले। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला कि ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस पूरा चलेगा भाई, वो लगेगी कीमो वगैरह लगेगी। तो उसके बाद मम्मी की कीमो हमने शुरू कर दी। तो कीमो लगने लगी तो मम्मी बहुत, मतलब कीमो में होता है ना वो बेचैनी सी होना और वो सब। तो डॉक्टर ने ये बोला था कि 8, मतलब हद मार के 12 महीने में मम्मी, 8-9 महीने में, जो स्टार्टिंग में पेट स्कैन आया था ना उसमें तो ये बोले थे डॉक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या साल पकड़ेगी तुम्हारी मम्मी, तुम सेवा कर लो। और जो बायोप्सी की रिपोर्ट आई ना उसमें डॉक्टर बोले कि तुम्हारी मम्मी का इलाज चलेगा 8 से 9 महीने, उसके बाद तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी। मतलब बिल्कुल अपोजिट। हम खुश हो गए थे, हमने सोचा मम्मी ठीक हो जाएगी बिल्कुल। और तो उसके बाद हमने कीमो लगवाई 3 महीने। फिर वो कीमो लगी तो उसके बीच फिर मेरे हस्बैंड का वीज़ा आ गया था, तो ये यहाँ पे आ गए थे क्योंकि यूक्रेन में युद्ध वगैरह चल गया था। तो इसी वजह से फिर इनको, मेरी मम्मी को लीवर में डायग्नोज था, तो वहाँ से फैल के वो यहाँ सांस वाली नली में, और जो स्पाइनल कोड है उसमें, उस मतलब उसके उस स्पाइनल कोड में, सांस वाली नली में और लंग्स में, और पता नहीं 1-2 जगह और, मतलब यहाँ सब जगह फैल गई थी। हम है ना, आर्टिमिस वालों ने जवाब दे दिया, बोले कि अब हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने ये बोल दिया साफ, हमारा हमसे नहीं हो पाएगा अब कुछ भी। बाद हमने लोगों से सलाह ली भी, अब क्या करें, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आर्टेमिस वालों ने जवाब दे दिया था तो फिर उसके बाद मेरी बहन, मतलब मैं किसी वजह से मेरे ससुराल चली गई थी किसी उससे, क्योंकि होता है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर चले गए तो लोगों का यही होता है भी लड़की यहाँ क्यों इतने दिन रह रही है, ये वो लोगों की बातें बनने लगी थी। तो मैं फिर मेरे घर चली गई थी, मतलब मेरे ससुराल चली गई थी। मेरे ससुराल जींद में है, मैं वहाँ चली गई। तो मैं वहाँ गई तो पीछे से मेरी बहन ने 1-1.5 महीना में, मतलब मेरी मम्मी का मेदांता में इलाज चला दिया। तो मेदांता में मेरी बहन ने पता नहीं वो यहाँ गले में डाल के कौन सी, वो मेरे को नाम याद नहीं है उस चीज़ का, वो करवाया था। और एक जगह से और से कहीं से आयुर्वेदिक दवाई दिलवा दी। मेरी मम्मी के ना, मेरे पापा छुट्टी आए हुए थे, तो मेरी मम्मी के, मेरे पापा को जाना था मतलब 1 मई को शाम 7 बजे मेरे पापा को जाना था। छुट्टी काट के मेरे पापा छुट्टी आए हुए थे, तो पापा को ड्यूटी पे जाना था। पापा कह रहे मम्मी को, मेरा दिल नहीं कर रहा, मतलब मेरी मम्मी का नाम अनिल है, कह रहे अनिल मेरा दिल नहीं कर रहा तुझे छोड़ के जाने का। मम्मी कहती आप जाओ मैं ठीक हूँ। बोला ना मेरा दिल नहीं कर रहा। और देखो एक चीज़ और, मेरी बहन ने, डॉक्टर ने ना, मेदांता वाले जो डॉक्टर है जहाँ से इलाज चलाया ना, वहाँ पे उन्होंने ये बता दिया था 4th स्टेज है। मुझे उस चीज़ का नहीं पता था, पता नहीं मेरी बहनों ने शायद इसलिए नहीं बताया होगा कि भी मेरे को टेंशन होगी। नहीं बताया बिल्कुल भी, मेरे को किसी ने नहीं बताया, मेरे मामा ने, किसी ने भी, क्योंकि एक तो मेरे पास छोटा बच्चा था। फिर उसके बाद 1 तारीख को मेरे पापा जाने का नाम नहीं लिया। मेरी मम्मी बोली आप चले जाओ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। उसके बाद मेरे पापा चले गए उसी रात, मतलब 1 वाली रात जाके, और सुबह, मतलब रात को 12 बजते हैं, 2 की रात सुबह शुरू हो जाती रात 12 बजे। मम्मी को रात 12 बजे पेट में दर्द हुआ। मेरी बहन का, मतलब मेरी बहन ने, आई थिंक मेरी बहन का फ़ोन आया, पहले मेरी बहन का फ़ोन आया, फिर मेरे मामा का फ़ोन आया कि भी ऐसे ऐसे ना तेरी मम्मी के पेट में दर्द हो गया। आप मानोगे नहीं, मेरे ना ज़मीन खिसक गई। मैं यूँ करूँ पैरों तले से, मैं यूँ करूँ, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा ससुराल 3:30 हो जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी मम्मी का ना 4 दिन पहले खाना छूट गया था, मेरे को तो बाद में पता चला था। मतलब 4 दिन से मम्मी कुछ नहीं खा रही थी, थोड़ा बहुत खा रही थी, उल्टी आ रही थी मम्मी को। उसके बाद मेरे को बताया तो मैं तो सुबह ही, मेरे ससुर जी, मतलब मेरे फादर इन लॉ, मुझे बस में डुगू कर मुझे बस में बैठा दिया। हम 10 बजे चले थे और 10 पता नहीं 11 बजे हम वहाँ से चले हैं जींद से। मैं 3 बजे, मेरे मामा का मतलब गांव पड़ता है बीच में, रेवाड़ी पहुँचने से पहले मैं मेरे मामा के घर चली गई। मेरे मामा मुझे बाइक पे मेरी मम्मी से मिलवाने ले गए हॉस्पिटल में।
तो मैं हॉस्पिटल में गई। 4 से 4:30 बजे का टाइम था मम्मी से मिलने का। तो मैं मेरी मम्मी से अंदर गई। मेरी मम्मी की ना आँखें बंद, ना मम्मी बोल पा रही थी। क्योंकि आपको रियल बताऊँ ना, जब मैं मम्मी को छोड़ के ससुराल गई थी ना 1 महीने पहले, मम्मी ना यार सही थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और जब मैंने मम्मी को वहाँ देखा ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी मम्मी की आँखें बंद और ऐसे पता नहीं अजीब से दाँत पूरे जले हुए थे। मैं यूँ करूँ, मेरी मम्मी आपकी इतनी बुरी कंडीशन, मम्मी के ना आँख नहीं खुल रही थी और मम्मी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मम्मी बोल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। और मम्मी की आंखों में से ना आंसू निकल रहे थे। और मैं कम से कम 15-20 मिनट मम्मी के पास बैठी। मैंने खूब बोला, मेरे मामा भी मेरे साथ थे। मेरे मामा बोले देख तेरी मोनू आ गई, क्योंकि डुगू को तो अंदर लेके जाने नहीं दिया, क्योंकि छोटा बच्चे को अंदर नहीं लेके जाने देते ना, कोरोना का टाइम वैसे है, वैसे भी नहीं जाने देते। मैं मेरी मम्मी के पास अंदर, मैं मम्मी 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 एक बार कुछ बोल दे, मैं आपकी मोनू आ गई। मेरी मम्मी कोशिश कर रही थी, मम्मी से बोलना नहीं जा रहा था। मम्मी ने नहीं सुना। फिर डॉक्टर बोले भी आप बाहर जाओ। मैं बाहर आ गई। मैं बाहर आके बैठी। मैं लास्ट थी, मतलब फर्स्ट और लास्ट मैं ही थी। मेरी बहनें तो, जैसे मेरी बहनों के पास तो मम्मी थी, लेकिन और कोई नहीं मिल पाया, सिर्फ मैं ही मिली थी मेरी मम्मी से, और कोई नहीं मिल पाया। क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर बोले भाई वेंटिलेटर पे मम्मी को रखा। उसके 10 मिनट बाद ही डॉक्टर बोले भी मम्मी तो नहीं, एक्सपायर हो गई। फिर कि प्लीज़ किसी भी बच्चे से उसकी माँ मत छीनो, प्लीज़ भगवान, क्योंकि माँ बहुत बहुत अनमोल होती है। एक माँ ही होती है जो बच्चे को निस्वार्थ प्यार करती है। और मैं ये कहती हूँ, जिसकी भी माँ है ना, जिसके पास, प्लीज़ अपनी माँ की कदर करो। क्योंकि उसके बाद इतने दिन हो गए, मैं आपको बता नहीं सकती। ज़्यादा सेवा नहीं करवाई, क्योंकि कैंसर में लोगों का बहुत बुरा हाल होता है। मेरी मम्मी ना चलते फिरते गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने किसी से कुछ नहीं करवाया, लेकिन मम्मी की एज नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी की एज 45-46 इतनी थी। क्योंकि मेरी जो एज है, अब मैं 25 की हूँ, मतलब होंगी अब दिसंबर में 24 की, अभी 25 की होंगी मैं दिसंबर में। आप ये लगा लो, जब मेरी एज क्या है, मेरी 2 छोटी बहनें वाली है ना, वो तो 15 की है, वो मुझसे 10 साल छोटी है। अब वो दोनों अकेले रह रही है। मेरा भी वीज़ा लग चुका था, मैं मजबूरी होगी, मुझे यहाँ आना पड़ा। सब इंसानों की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, मुझे यहाँ आना पड़ा। है कोई मजबूरी मेरी भी, मैं भी चाहती थी मैं मेरी बहनों के पास रहूँ, पर हमारे वहाँ जो माहौल है ना, लोग, मैंने आपको बताया ना, लोग कुछ कुछ बातें बनाने लग जाते हैं। लोगों बहुत बेकार है, दुनिया बहुत गंदी है, साथ नहीं देती है, ऊपर से टांग खींचती है आदमी की कि आगे क्यों बढ़ रहा है, ये जी कैसे रहे, ये मर क्यों नहीं चाहता। मैं बहुत बुरे बुरे टाइम से निकल के तब मैं यहाँ पहुँची हूँ। मैं जानती हूँ मैंने अपना कैसे टाइम निकाला है, लेकिन मैं ना, मेरी बहनें बहुत स्ट्रोंग है। मेरी जो बीच वाली बहन है ना, बहुत स्ट्रोंग है, वो बहुत अच्छे से छोटी वाली का ध्यान रख रही है। और मेरे पापा पास में ही है, हमारे रेवाड़ी से गुड़गांव पास में ही है, मेरे पापा पास है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहनें पता है क्या कहती थी, दोनों कहती थी मम्मी आप जीजी को ज़्यादा प्यार करते हो, हमें नहीं करती। ये सच्चाई है, इतना प्यार मेरी मम्मी ने आँख बंद करके प्यार करती थी मुझे। सच्चाई है, मेरी बहनों को नहीं करती थी इतना। मेरे ऊपर तो जान छिड़कती थी मेरी माँ। बहुत किया मेरी मम्मी ने, मेरा बहुत किया। हमें यहाँ विदेश आना था, उसके लिए हमारी इतनी हेल्प करी, पैसों से, हर चीज़ से हमारी मदद की है हमेशा। कभी भी मैं इतनी सी चीज़ में नहीं बोल दिया ना मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं बोलती उससे पहले मुझे मिल जाती थी वो चीज़। तो माँ से मायका होता है, ये सच है। ये अकेला नहीं छोड़ूंगी, बेशक मैं दूर बैठी हूँ, मैंने उनको बोल रखा है। और ये सच है, अगर उनको थोड़ी सी भी दिक्कत होगी ना, चाहे मुझे इंडिया जाना पड़े, चाहे मुझे यहाँ बुलानी पड़े वो, लेकिन
अब मैं इसलिए भी ज़्यादा वो नहीं करती उनको, क्योंकि पापा है, पापा भी है वहाँ पे, पापा ड्यूटी कर रहे हैं, उनको पैसे की कमी नहीं, कुछ और नहीं, आराम से अपने घर में रह रही है, कोई वैसे भी कोई डर नहीं है, ठीक है। रात को ये है ताई जी वगैरह सोने आ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। पर मैं मेरे से बात होती रहती है, पूछती रहती है, कोई भी चीज़ उनको ना पता हो मेरे से सलाह लेती है, पूछती है, मैं बता देती हूँ सारी बातें। तो और कुछ वो यूँ भी कह देती है, जीजी जैसे आप जहाँ पे हो ना आप खुश रहो, कोई बात नहीं है, अभी हम भी खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो आदमी तो चला जाता है, मम्मी तो गई, लेकिन जीना थोड़ी सा छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ इस टाइम प्रेजेंट में है उन्हें उनके लिए भी जीना होगा। कल को मेरा बेटा भी है, कल को मुझे कोई दिक्कत हो गई, कल को, तो इसलिए आगे बढ़ना पड़ता है। वो यादें, वो सब कुछ नहीं भूला जा सकता, वो याद आता है और बहुत ज़्यादा आता है। बहुत तेज है मेरे पापा, बहुत बड़े हैं, उनको किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, समाज की किसी की भी, हर चीज़ का ना मेरी मम्मी रखती थी ध्यान, हर चीज़ का। मेरे पापा को कुछ भी नहीं पता, मेरी शादी में भी मेरे पापा को कुछ नहीं, मेरी मम्मी के उस पे, मतलब मेरी मम्मी को लोग जानते हैं, मतलब मेरी मम्मी के लिए मैं ये बातें आपको बता रही हूँ। अगर वो होते तो उनके सामने तो मैं बिल्कुल रो भी नहीं सकती, क्योंकि वो नहीं रोने देते, कहते हैं डेली नहीं रोना चाहिए, ऐसे शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता। ठीक है, याद आती है, मानता हूँ मैं, लेकिन तेरी भी तबीयत बिगड़ेगी और घर के लिए भी शुभ नहीं है। ठीक है भाई, मम्मी है, मम्मी की याद तो आती है, कर क्या सकते हो, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी माँ के बिना कुछ भी नहीं होता है। मैं तो बात बात छोटी से छोटी बात मेरी माँ से शेयर करती थी। अब पता है क्या है, जो बहनें हैं दोनों अपने भाई मतलब पढ़ाई करती है, उसमें बिजी रहती है, मैं फ़ोन करती हूँ दीदी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती।